सर्दियों के मौसम में खिली धूप वाले दिनों का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे ही एक दिन साहिल स्कूल जाते समय बहुत उत्साहित था। साहिल स्कूल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे सभी दोस्त भी मिल गए। साहिल, आज तो तुम बहुत उछल कूद कर स्कूल जा रहे हो। हाँ सबीना, आज स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? साहिल, क्या तुम आज की गतिविधि के बारे में उत्साहित हो? हाँ रोशनी, क्या तुम सबको याद नहीं? रोहित भैया ने कहा था कि हम सब आज बाहर बगीचे में जाकर गतिविधि करने वाले हैं। जैसे ही पहले पीरियड की घंटी बजी, रोहित भैया कक्षा में आए और उन्होंने सभी बच्चों से एक पंक्ति बनाकर बगीचे में चलने के लिए कहा। रोहित भैया, आज हम क्या करने वाले हैं? सही समय पर सवाल पूछा साहिल। बच्चों, पहले यहाँ सभी एक गोले में बैठ जाते हैं। आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कला चित्र और शिल्प बनाने हैं। इस बार का विषय प्रकृति है। प्रदर्शनी के लिए क्या हम यहाँ बागीचे में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ रोहित भैया, यहाँ पर बहुत से सूखे पत्ते हैं, कंकर भी है। हम इन सब चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलो पहले यह सामान एकत्रित करते हैं। सभी मिलकर सूखे पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने में जुट गए। रोहित भैया ने एक बड़ा सा टब लाकर बगीचे में रख दिया। सभी बच्चों ने चुने हुए सामान को टब में डालना शुरू कर दिया। रोहित भैया, इस टब में सूखे पत्ते, कंकर और मिट्टी मिश्रित हो गए हैं। हाँ, हमें कला वस्तुएं बनाने में परेशानी हो सकती है। हमें इन सभी पदार्थों को अलग अलग करना चाहिए। मुझे अमन का सुझाव अच्छा लगा। हम इन सभी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। भैया, पृथक क्या होता है? साहिल, जब हम किसी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करते हैं, उसे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को पृथक करना कहते हैं। रोहित ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है सभी से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात करने का। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि हम इस मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? यह तो आसानी से हो जाएगा। हम पत्ते उठाकर एक जगह रख सकते हैं और कंकड़ एक जगह। नीचे बस फिर मिट्टी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबीना। क्या हम अपने आसपास कुछ और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहां हम इसी तरह से पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हो? हाँ, माँ जब बाजार से थैले में भर के सब्जी लाती है तो सारी सब्जियाँ एक साथ मिल जाती हैं। मैं थैले से निकाल कर उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ। मेरे पिताजी जब चावल बनाते हैं तो पहले वो चावल के दानों को साफ करते हैं। वे हाथ से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर अलग कर देते हैं और फिर पानी से धोकर धूल अलग कर देते हैं। अरे वाह, आप सभी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। यह सब पदार्थों के पृथक्करण के ही उदाहरण हैं। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे आसान है हस्तचयन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है पदार्थों को हाथों से पृथक करना। पर क्या आप सोच सकते हो कि अगर पदार्थ सब्जियां या चावल के दाने ना होकर कुछ और छोटे आकार के पदार्थ हुए, तब हम उनका पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? हाँ, मुझे मालूम है। जब पिताजी चाय बनाते हैं तो वह उसमें से चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी पदार्थों को पृथक करने की विधि है? हाँ रोहित भैया, इसमें भी तो दो तरह के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पदार्थ द्रव्य है और एक ठोस। सही कहा सबीना। इस तरह जब छानकर पदार्थों को पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया और कहां देखने को मिलती है? हाँ, जब हम रोटी बनाने से पहले आटे से अशुद्धियाँ छन्नी से अलग करते हैं। मैंने एक बड़ी सी चालन निर्माण स्थल पर भी देखी है। वह रेते में से कंकड़ को पृथक करने में मदद करती है। बहुत अच्छे। इसी तरह की अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं?
पदार्थों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग या निष्पावन क्रिया का भी इस्तेमाल होता है। रोहित भैया ने अपनी मुट्ठी में टब में से कुछ कंकड़ निकाले। कंकड़ के साथ साथ कुछ रेत भी हाथ में आई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस पर जोर से फूंक मारी और सारी रेत अलग हो गई तथा कंकड़ हाथ में रह गए। अरे वाह, ऐसा तो जब घर में गेहूं साफ करते हैं तब भी होता है। गेहूं के दानों को थाल में उछालकर फूंक मारने से उसमें मिली सारी मिट्टी निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जब दो अवयवों को पवन अथवा वायु की मदद से अलग किया जाए, उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से दो अवयव पृथक हो जाते हैं? रोहित भैया, इसमें हवा की मदद से हल्के पदार्थ निकल जाते हैं और भारी पदार्थ वहीं ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन। यह प्रक्रिया ज्यादातर फसलों में से अशुद्धियां निकालने के लिए इस्तेमाल में आती है। और थ्रेशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आपने गेहूं या चावल के खेत तो जरूर देखे होंगे। गेहूं या चावल के पौधों पर जो अन्न के दाने लगे होते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर एक गट्ठर में बांधकर पीटा जाता है। इस दौरान अन्न के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी बैलों अथवा मशीनों की मदद से भी की जाती है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग भी कहते हैं। अरे वाह, आज की कक्षा में तो बहुत मजा आया। कला प्रदर्शनी का सामान एकत्रित करते करते हमने पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान लिया, जैसे हस्त चयन, थ्रेशिंग, चालन एवं निष्पावन। प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी बच्चों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सीखा, पर साहिल के मन में अभी भी पदार्थों के पृथक्करण को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। साहिल यह सब सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हर मिश्रण में से पदार्थों को किसी न किसी प्रकार अलग किया जा सकता है? साहिल ये सब सोचता सोचता घर पहुंचा। आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा माँ। आज कला प्रदर्शनी के लिए हम सब कुछ सूखे पत्ते तथा कंकड़ इकट्ठा करने गए थे और वहीं पर रोहित भैया ने हमें विभिन्न पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना बताया। अरे वाह, आज की कक्षा फिर बागीचे में ही हो गई। पदार्थों को मिश्रण में से अलग करना, उसकी क्या जरूरत है? तो क्या चाय पत्ती के साथ पियोगी? साहिल, रिया कुछ सीखना चाहती है, ठीक से समझाओ बेटा। सॉरी माँ। मुझे नहीं, रिया को। सॉरी रिया। रिया, क्या तुमने घर पर कभी चावल या दाल को बनते देखा है? हाँ भैया, पापा या माँ जब भी खाना बनाते हैं मैंने सब देखा है। तो जब चावल बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को एक बड़ी थाली में लेकर उनमें से कंकड़ या पत्थर या कोई और अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो चावल और अशुद्धियाँ, यह एक मिश्रण है। क्या उनको अलग अलग करना जरूरी है? हाँ, हम चावल में मिली अशुद्धियाँ थोड़ी ही खाएंगे। तो इसीलिए मिश्रण से पदार्थों को अलग करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मिश्रण में कोई पदार्थ हानिकारक या कोई उपयोगी। कभी कभी दोनों ही पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। जैसे जब माँ मक्खन बनाती है तो मैं मक्खन भी खा लेती हूँ और अलग हुआ मट्ठा भी। साहिल और रिया बहुत जोर से हंसते हैं। अगर दोनों भाई बहन का हंसी खेल हो गया हो तो मेरे और पिताजी की मदद करोगे? हाँ। आज खाने में क्या बन रहा है? साहिल, आज खाने में बिरयानी और पकौड़े बन रहे हैं। माँ, पकोड़ों के साथ चटनी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। आज हम चक्का दही बनाएंगे। पिताजी बिरयानी की तैयारी में लग गए और माँ बिरयानी में डलने वाली सब्जियां काटने लगी। साहिल, जरा मुझे एक बड़ा बर्तन तो देना। चावल से सभी कंकड़ पत्थर तो अलग हो गए हैं, कुछ और छोटी अशुद्धियां पानी से धोकर निकल जाएंगी। साहिल बड़े गौर से पिताजी को चावल को धोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पानी की मदद से भी बहुत सी अशुद्धियां चावल से निकल गईं। उसने झट से पिताजी से ये सवाल पूछ लिया। पिताजी, आज स्कूल में मैंने पदार्थों के
पृथक्करण के बारे में जाना, जैसे हाथ से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, हवा की मदद से धूल को अलग करना। पर ये पानी की मदद से अशुद्धियां निकालना, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? साहिल, हम रसोई घर में ज्यादातर इसी तरह से चीजों को साफ करते हैं, जैसे चावल, दाल और सब्जियों को साफ करना। और जहां तक मुझे याद है, इस प्रक्रिया को हम अवसादन तथा निस्तारण बोलते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो नाम? अरे नहीं साहिल, देखो, जब आप पानी एवं दाल या चावल को मिलाते हो तो कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ना तुम इसे खुद करके देखो? साहिल एक बड़े बर्तन में चावल डालता है और उसमें पानी डालता है। वह देखता है कि छोटी छोटी अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगीं और चावल बर्तन की सतह पर बैठ गए। जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो न सिर्फ ठोस मिश्रण पृथक हो सकते हैं, बल्कि द्रव्य और ठोस के मिश्रणों को भी पृथक किया जा सकता है। यह तो बड़ा आसान है। अब मैं बर्तन टेढ़ा करके पानी समेत ये सब अशुद्धियां निकाल देता हूँ। बिल्कुल सही साहिल। और क्या तुम्हें मालूम है, इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अरे वाह, हमारा रसोई घर तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा है। यहाँ पर कितना कुछ है जो हम कक्षा में सीखते हैं। अच्छा, अब प्रयोग ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ मदद करोगे? माँ, हम चक्का दही कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इस दही में से सारा पानी अलग करना है, बस। माँ, इसमें भी तो दो द्रव्य पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्या मैं कोशिश करूँ? साहिल ने बर्तन टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हुई। बेटा, यहाँ निस्तारण और अवसादन की प्रक्रिया नहीं, दही से पानी अलग करने के लिए हमें कपड़े में दही को थोड़ी देर तक रखेंगे और कपड़ों के छिद्रों में से सारा पानी अलग हो जाएगा और चक्का दही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, यह एक और तरीका है दो पदार्थों को अलग करने का। और इसे निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं। यहाँ कपड़ा एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। माँ, हम इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कुछ पीने के लिए भी बनाते हैं। माँ, नींबू पानी बनाते हैं, वह तो मुझे भी बनाना आता है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके पिताजी और मैं खाना लगाते हैं, तब तक आप दोनों नींबू पानी तैयार कर लो। रिया, पहले बहुत थोड़ा सा पानी लो, इसमें चीनी घोलो, तब तक मैं नींबू लेकर आता हूँ। रिया ने थोड़े से पानी में 4 चम्मच चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया। साहिल भैया, मैं बहुत देर से इसे घोल रही हूँ, पर बची हुई चीनी गल ही नहीं रही। तुमने पानी बहुत कम लिया है, थोड़ा और पानी डालकर देखो। थोड़ा और पानी डालते ही बाकी बची हुई चीनी भी घुल गई। अरे, ये चीनी तो घुल गई, पर कम पानी में ये चीनी क्यों नहीं घुल रही थी? माँ ने ये सब सुना और वो रिया और साहिल के पास आईं, क्योंकि यह घोल अब संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब? पानी की कुछ मात्रा में सिर्फ कुछ ही चीनी घुल पाएगी। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब कि वह संतृप्त विलयन है। माँ, अब मेरी बुद्धि का भी संतृप्त विलयन हो गया है और पेट खाली। सभी हंसने लगते हैं और खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखा, आज रिया और साहिल ने माँ पिताजी की मदद करने के बहाने बहुत सी बातें सीखी। आप भी अपने घर में ही विज्ञान की बहुत सी बातें सीख सकते हो।